हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी चैप्टर वाइज। यहाँ हम एनसीईआरटी के चैप्टर को सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में कवर करते हैं। बच्चों, मैथ्स को आप जितना टफ समझते हैं उतना टफ नहीं है। अगर आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ्स इजी है। दिस इज माय सेकंड लेक्चर ऑफ क्लास 6 चैप्टर 1 पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। और हाँ, अगर आप इस चैप्टर के नोट्स चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो बच्चों, लेट्स गेट स्टार्टेड। बच्चों, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था व्हाट इज मैथमेटिक्स एंड हाउ दीज पैटर्न एग्जिस्ट। जैसा कि मैंने बताया था कि पैटर्न इज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर, शेप्स, कलर etc। पैटर्न क्या है? अरेंजमेंट है किसका? नंबर का, शेप्स का, कलर का। और जैसा कि आप जानते हैं, आपके चैप्टर का नाम है पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे आपको दो तरह के पैटर्न्स पढ़ने हैं, पैटर्न्स इन नंबर एंड पैटर्न इन शेप्स। पैटर्न इन नंबर इज कॉल्ड नंबर सीक्वेंस एंड पैटर्न इन शेप्स इज कॉल्ड शेप सीक्वेंस। तो बच्चों, नंबर सीक्वेंस स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नंबर सीक्वेंस स्टार्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट आते हैं होल नंबर। व्हाट इज होल नंबर? होल नंबर क्या है? तो ऑल काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग विथ 0 इज कॉल्ड होल नंबर। सारे काउंटिंग नंबर जो कि स्टार्ट होते हैं 0 से, उसे कहते हैं होल नंबर। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 all are whole number. And what is counting number? Counting number is also called natural number. The number which starts from 1 is called natural number. So what is the difference between whole number and natural number? So whole number starts with 0 and natural number starts from 1. All natural number are whole number, but all whole number are not natural number. Why? Because 0 is a whole number but not natural number. अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, ऑड नंबर एंड इवन नंबर। इसमें क्या है? तो ऑड नंबर क्या होता है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऑड नंबर द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। वो नंबर जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑड नंबर। और एग्जांपल में क्या हो सकता है? 1, 3, 5, 7, 9। और इवन नंबर क्या होता है? विच इज डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिविजिबल है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10। ये सब क्या है? 2 से डिविजिबल है। ओके, लेट्स टेक वन एग्जांपल। 10. 10 is an odd number or even number. 10 is divisible by 2. 2 5s are 10 and remainder क्या आएगा? 0. It means 10 is divisible by 2. Okay. Let's take another example. 13. Whether it is divisible by 2. 2 6 are 12 और रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1। तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। इट मीन्स इट इज अ ऑड नंबर। तो बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज ऑड नंबर एंड व्हाट इज इवन नंबर। ओके, तो ऑड नंबर और इवन नंबर में क्या डिफरेंस है? The number which is divisible by 2 is called even number and the number which is not divisible by 2 is called odd number. नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है व्रिहांका। व्रिहांका मैं बाद में समझाऊंगी, जो ये व्रिहांका है ये मैं बाद में समझाऊंगी, ठीक है। बच्चों, हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन है स्क्वायर एंड क्यूब्स। व्हाट इज स्क्वायर एंड व्हाट इज क्यूब? When a number multiply by itself twice is called squares. For example, 2 multiply by 2, 3 multiply by 3, 4 multiply by 4। 2 क्या हो रहा है? खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है।
3 क्या हो रहा है, खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 क्या हो रहा है, 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी जब एक ही नंबर 2 बार मल्टीप्लाई हो तो उसे क्या क्या कहेंगे हम लोग, स्क्वायर। और हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं 2 का स्क्वायर, इसे कहते हैं 2 का पावर स्क्वायर। ओके, 3 का पावर स्क्वायर। इसे इसे हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, स्क्वायर से डिनोट करते हैं। 4 का पावर 2 यानी 4 का स्क्वायर। ओके, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है, 4। तो 2 का स्क्वायर भी क्या होगा, 4। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है, 9। तो 3 का स्क्वायर भी क्या होगा, 9। एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होता है, 16। तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16। ओके, let's take another example of square. Okay, 5 multiply by 5, 6 multiply by 6, 7 multiply by 7. Okay, तो 5 multiply by 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। 6 multiply 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर। 7 multiply 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर। ओके, तो 5 5 से क्या होता है, 25। तो 5 का स्क्वायर भी क्या होगा, 25। देन 6 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या होता है, 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36। 7 मल्टीप्लाई 7 क्या होगा, 7 का स्क्वायर, दैट इज 49। ओके, ऐसे हम लोग बहुत सारे नंबर्स का स्क्वायर बना सकते हैं, जैसे कि 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर। ओके, तो बच्चों आप लोग अपने नोटबुक में 1 के स्क्वायर से लेकर 20 के स्क्वायर तक का मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट इज 1, ऑलवेज 1। 20 का स्क्वायर क्या होगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 20, 2 2 जा 4। एंड 0 को काउंट कर देंगे, 1 1 0 2 0 2 0 कर देंगे, तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 400। सो इजी। ओके, अब उसी तरह होता है क्यूब। क्यूब का क्या होता है, when a number multiply by itself 3 times, जब एक नंबर खुद से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज व्हाट, क्यूब। 2 का क्यूब, ये जो पावर है ये क्या है, क्यूब है। तो 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। ओके, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा, 8। तो 2 का क्यूब भी क्या होगा, 8। ओके, नेक्स्ट 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 का क्यूब, एंड दिस इज 4 का क्यूब। What is the answer of 3 का क्यूब and 4 का क्यूब? तो 3 3 जा 9 and 9 3 जा 27। And what is the 4 का क्यूब? आप लोग कमेंट में बताना 4 का क्यूब क्या होता है। ओके, अब हम लोग आते हैं नंबर थ्योरी पे और जियोमेट्री पे। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि द ब्रांच विच स्टडी अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल इज कॉल्ड बायोलॉजी। वो ब्रांच जो कि प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पढ़ता है उसे बायोलॉजी कहते हैं। उसी तरह द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज पैटर्न्स इन होल नंबर इज कॉल्ड नंबर थ्योरी। मैथमेटिक्स का वो ब्रांच जो कि पैटर्न्स को होल नंबर में पढ़ते हैं उन्हें हम लोग नंबर थ्योरी कहते हैं। और द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज पैटर्न इन शेप्स, जो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स पैटर्न्स को शेप्स में पढ़ते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, ज्योमेट्री। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर थ्योरी एंड ज्योमेट्री? तो
In number theory, the branch of mathematics studies patterns in whole number, and the branch of mathematics that studies patterns in shape is called geometry. यानी डिफरेंस बस नंबर और शेप्स का है. वो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जो कि पैटर्न्स को किस में पढ़ता है, पैटर्न्स को होल नंबर में पढ़ता है, उसे नंबर थ्योरी कहते हैं, और जो शेप्स में पढ़ता है उसे ज्योमेट्री कहते हैं. तो आप लोग याद रख सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज पैटर्न इन होल नंबर, जहाँ वर्ड आया होल नंबर या फिर नंबर, दैट इज कॉल्ड नंबर थ्योरी. और जहाँ शेप्स का जिक्र आया वहाँ आप याद रख सकते हैं ज्योमेट्री. ओके, तो दो चीज पढ़े हम लोग, नंबर थ्योरी एंड ज्योमेट्री. नंबर थ्योरी होल नंबर, ओके, एंड ज्योमेट्री शेप्स. ओके, समझ में आया? तो एक बार फिर से, तो व्हाट इज नंबर थ्योरी एंड व्हाट इज ज्योमेट्री. तो स्टार्टिंग का लाइन सेम है, आपको लर्न करने में भी डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए. ओके, तो द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज पैटर्न्स इन होल नंबर इज कॉल्ड नंबर थ्योरी, and the branch of mathematics that studies pattern in shape is called geometry. तो हम लोगों ने इस डेफिनेशन में अभी तक क्या क्या पढ़ा है उसको पहले रिवाइज कर लेते हैं. ओके, तो सबसे पहले हम लोग पढ़े होल नंबर एंड काउंटिंग नंबर. होल नंबर और काउंटिंग नंबर में क्या डिफरेंस है, बस जीरो का डिफरेंस है. होल नंबर स्टार्ट्स विथ जीरो एंड नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1. ओके, all natural number are whole number because 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 so on, all are whole number, but whole number start from 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 0 is not natural number. इसलिए हम लोग कहते हैं all whole number are not natural number. ओके, नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा odd number और even number. So the number which is divisible by 2 is even number and the number which is not divisible by 2 is odd number. तो हम लोग डिवाइड करके देखेंगे 2 से कौन डिविजिबल है और 2 से कौन नहीं डिविजिबल है. देन हम लोग पढ़े स्क्वायर एंड क्यूब्स. स्क्वायर और क्यूब्स में क्या है, जब एक नंबर 2 बार मल्टीप्लाई होता है, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इट इज स्क्वायर, बट जब एक नंबर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्यूब. ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़े नेक्स्ट नंबर थ्योरी एंड ज्योमेट्री. नंबर थ्योरी और ज्योमेट्री में डिफरेंस है होल नंबर और शेप्स का. द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज पैटर्न इन होल नंबर इज नंबर थ्योरी एंड द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज पैटर्न इन शेप्स इज कॉल्ड ज्योमेट्री. ओके, अब आते हैं नंबर सीक्वेंस पे जो कि हम लोग को पढ़ना है. तो नंबर सीक्वेंस क्या है, तो नंबर सीक्वेंस आर द मोस्ट बेसिक एंड अमंग द मोस्ट फैसिनेटिंग टाइप ऑफ पैटर्न दैट मैथमेटिशियन स्टडी. नंबर सीक्वेंस एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही फैसिनेटिंग टाइप का पैटर्न है जो कि मैथमेटिशियन स्टडी करते हैं. जो मैथमेटिक्स का स्टडी करते हैं उन्हें हम लोग मैथमेटिशियन कहते हैं. इन शॉर्ट, नंबर सीक्वेंस मीन्स पैटर्न्स इन नंबर. शॉर्ट में कह सकते हैं कि नंबर सीक्वेंस क्या है, पैटर्न. किसका पैटर्न, नंबर्स का पैटर्न. ओके, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली ये सारे डेफिनेशन समझ में आ गए होंगे. ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नंबर सीक्वेंस. जो 10 टाइप्स के नंबर सीक्वेंस दिए गए हैं, ये 10 टाइप्स के नंबर सीक्वेंस दिए गए हैं. इन नंबर सीक्वेंस को देखेंगे और समझेंगे कि इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है. ओके, तो बच्चों आज की वीडियो होती है कंप्लीट. आई होप कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आए होंगे. अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग.